ख़वातीन व हज़रात खुश आमदीद। आप देख रहे हैं AI की दुनिया का हफ्तावार न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं आपकी मेज़बान और आज हम आपको मसनूई ज़हानत की दुनिया के अहम तरीन वाक़यात और दिलचस्प खबरों से बाखबर करेंगे। आइए हफ्ते की सबसे बड़ी सुर्खियां जानते हैं। सबसे अहम खबर एप्पल के सालाना डेवलपर कॉन्फ्रेंस WWDC की रही। इस बार एप्पल ने माजी के मुकाबले में निस्बतन कम AI ऐलानात किए, मगर जो पेशरफ्त सामने आई वो अपनी जगह काबिले गौर है। एप्पल ने इस बार लाइव तर्जुमा फीचर मुतारिफ करवाया, जिसके जरिए अब मैसेजिंग, फोन कॉल्स या फेस टाइम पर बातचीत का तर्जुमा फोन पर ही बगैर किसी क्लाउड के बराह रास्त हो सकता है। प्राइवेसी के हवाले से ये एक अहम कदम है। एप्पल के अंदरूनी मॉडल्स अब सारिफीन की बातचीत क्लाउड पर नहीं भेजते, बल्कि खुद डिवाइस पर ही काम करते हैं। एक और दिलचस्प इजाफा जीनोची है, जिसमें आप दो तस्वीरें दें तो वो उन्हें मिलाकर एक नई तख्लीक दे देता है, गोया एक बल्ब और सुस्त जानवर मिलकर एक नए पैकर में ढल जाएं। एप्पल की विजुअल इंटेलिजेंस भी नुमाया रही। सारिफ अगर किसी तस्वीर में मौजूद किसी शय पर क्लिक करे तो एप्पल फौरन इंटरनेट पर उससे मिलती जुलती अशिया तलाश कर सकता है। इसी तरह अब आप चैट GPT से स्क्रीन पर मौजूद चीजों के बारे में सवाल कर सकते हैं। मसलन कोई पोस्टर देख रहे हैं तो उसमें दर्ज तारीख और मकाम बराह रास्त कैलेंडर में शामिल किया जा सकता है। एप्पल वॉच में भी वर्जिश और दीगर सरगर्मियों के लिए AI असिस्टेंस मुतारिफ हुई। मजीद ये कि अब एप्पल ने अपने आईफोन पर ऑन डिवाइस मॉडल डेवलपर्स के लिए भी खोल दिया है, जिससे मुस्तकबिल में नई AI ऐप्स बराह रास्त सारिफ के मोबाइल पर चल सकेंगी। एक और तहकीक के मुताबिक एप्पल ने नया इमेज जनरेशन मॉडल तैयार कर लिया है, जो मेयार में डॉली और मिड जर्नी जैसे मारूफ मॉडल्स के बराबर है, अगरचे फिलहाल ये सिर्फ तहकीक तक महदूद है। इसी दौरान विजन OS 2.6 भी मुतारिफ हुआ, जिसने एप्पल विजन प्रो के तजर्बे को मजीद इंटरैक्टिव और हकीकत से करीब तर बना दिया है। अब सारिफ अपनी मर्जी से माहौल में कैलेंडर या विंडो लगा सकता है, जो हमेशा इसी जगह नजर आएगी, चाहे डिवाइस रीस्टार्ट भी हो जाए। दूसरी तरफ मेटा की जानिब से भी इस हफ्ते बड़ी खबर सामने आई। तकरीबन $15 अरब के एवज स्केल AI कंपनी का 49% हिस्सा खरीदने का मुआहिदा हुआ है। ये कंपनी वो बुनियादी डेटा फराहम करती है जिस पर OpenAI, माइक्रोसॉफ्ट, एनविडिया समेत कई बड़ी कंपनियां इन्हिसार करती हैं। अब मेटा की इसमें गहरी शराकत दारी दीगर कंपनियों के लिए कई सवालात खड़े करती है। क्या अब ये डेटा सबको यकसा मिलेगा? क्या किसी हद तक ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा? स्केल AI के CEO भी अब मेटा की सुपर इंटेलिजेंस टीम का हिस्सा बनेंगे, यानी AI की दुनिया में नई सफ बंदियां हो रही हैं। वीडियो जनरेशन की बात की जाए तो मेटा ने अपनी AI वीडियो एडिटिंग में मजीद फीचर्स मुतारिफ करवाए हैं, जहां सारिफ अब मुख्तलिफ प्रीसेट स्टाइल्स जैसे फूला हुआ कोट, एनिमी या स्पेस कैरेट वगैरह इस्तेमाल कर सकता है। अगरचे ये आज़ादी अभी सिर्फ मुंतखब स्टाइल्स तक महदूद है, मगर तकनीकी तरक्की के इस सफर में ये एक और संगमील है। उसके मुकाबले में मिड जर्नी ने भी अपनी वीडियो जनरेशन की आजमाइशी रेटिंग पार्टी शुरू की है। सारिफीन मुख्तलिफ वीडियोस को वोट देकर कंपनी को बता रहे हैं कि कौन सा अंदाज बेहतर है। उमूमन जब वो इस तरह की रेटिंग पार्टी मुनक्कद करते हैं तो चंद हफ्तों में वीडियो फीचर सबके लिए खुल जाता है। गूगल ने भी अपनी V3 मॉडल को अपडेट करके V3 फास्ट मुतारिफ कराया है, जो पहले से दुगना तेज है, अगरचे क्वालिटी में मामूली फर्क है। लियोनार्डो AI ने भी V3 मॉडल को अपनी सर्विस में शामिल कर लिया है, यानी अब कम कीमत में भी सारिफीन को जदीद वीडियो जनरेशन तक रसाई हासिल है। इसी दौरान लियोनार्डो ने लूसिड रियलिज्म के नाम से एक नया इमेज जनरेशन मॉडल भी जारी किया, जो हकीकी और आला मयार की तस्वीर बनाने में काबिल जिक्र है। माइक्रोसॉफ्ट ने भी को पायलट विजन मुतारिफ कराया, जो कंप्यूटर पर चलने वाली ऐप्स के इस्तेमाल में रहनुमाई फराहम करता है। एक इंटरैक्टिव ट्यूटोरियल के तौर पर ये नया तजुर्बा टेक्नोलॉजी को आम लोगों के लिए मजीद काबिल रसाई बना रहा है। OpenAI की जानिब से प्रो सारिफीन को अब GPT-3 प्रो मॉडल तक रसाई दी गई है, जबकि ओपन सोर्स मॉडल में ताखीर का ऐलान हुआ। इस हफ्ते चैट GPT में वक्ती तातुल भी देखा गया, जिससे बहुत से लोग परेशान हो गए। मसनूई ज़हानत के मैदान में ये छोटे
मोटे झटके अब मामूल बनते जा रहे हैं और इसी दौरान बड़ी कंपनियां अपनी पॉलिसियां बदल रही हैं। टेक्नोलॉजी के इस बढ़ते सैलाब में कुछ बुनियादी सवालात हर जगह उठ रहे हैं। प्राइवेसी का सवाल, रोजगार की कमी का खतरा या फिर एआई के नतीजे में मुआशरती तवाज़न में मुमकिन बिगाड़। एक हालिया इंटरव्यू में गूगल डीप माइंड के सीईओ ने तस्लीम किया कि अगरचे एआई व तरक्की बहुत तेज है, मगर इसको बाकायदा और जिम्मेदाराना खतूत पर ढालना इंतहाई अहम है। वो बताते हैं कि जदीद एआई मॉडल्स सिर्फ अगला लफ्ज या जुमला नहीं सोचते, बल्कि अब एक साथ कई मुख्तलिफ मुमकिनात पर गौर करके बेहतरीन जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसको पैरेलल थिंकिंग कहा जाता है। इसी इर्तिका का नतीजा है कि आज की LLMs सिर्फ मालूमात नहीं दोहराती, बल्कि असल में मसाइल को हल करने और नए तसव्वुरात वज़ा करने में मदद देती हैं। इन मॉडल्स का हतमी हदफ वर्ल्ड मॉडल बनना है, यानी न सिर्फ ज़बान बल्कि तस्वीर, आवाज़, वीडियो, हत्ता के इंसानी माहौल तक को समझना। ऐसे में रोबोटिक्स, साइंसी तहकीक, सेहत, तालीम और दीगर शोबों में नई राहें खुल सकती हैं। खुसूसन सेहत के शोबे में ये मॉडल्स नई दवाएं और इलाज ढूंढने के अमल को 10 साल से घटाकर चंद महीनों तक ले जाने की सलाहियत रखते हैं। इस पूरी गुफ्तगू में एआई इंजीनियर्स की ये कोशिश अयां है कि वो न सिर्फ इंसान के लिए बेहतर और तेज हल तलाश कर रहे हैं, बल्कि मुस्तकबिल के खौफनाक मंजरनामों, प्राइवेसी, मुआशरती नाहमवारी और कंट्रोल के मसाइल का भी शऊर रखते हैं। आखिरी बात जो दिल को बहलाने वाली है वो ये कि एआई को तख्लीक करने वाले साइंसदान अभी भी इसकी सिमत को अपनी गिरफ्त में रखे हुए हैं और उनका हदफ एक ऐसा ज़ाती असिस्टेंट बनाना है जो इंसान की बेहतरी, ज़हनी सुकून और वक्त की कदर को अव्वलियत दे। ये वो ख्वाब है जिसकी ताबीर इंसान की खुशी और आज़ादी में पोशीदा है। बाकी सब बहसें तरक्की के इस सफ़र में सिर्फ लम्हाती नशीबो फराज हैं। ये थी इस हफ्ते की नुमाया खबरें और तज्ज़िये जो हमने आपके लिए बड़ी तहकीक और जिम्मेदारी से मुंतखब की। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई तो हमारे फेसबुक पेज एआई की दुनिया को ज़रूर फॉलो कीजिए। अपनी राय और सवालात कमेंट्स में ज़रूर भेजिए। अगले हफ्ते एक और बुलेटिन और नई खबरों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और टेक्नोलॉजी को अपनी ज़िंदगी में शऊर और जिम्मेदारी से अपनाइए। खुदा हाफिज।